हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीपी क्लासेस में, मतलब कि प्रथम पाठशाला। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की पढ़ाई में। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं ललिता आप लोगों को आज आगे की पढ़ाई सिखाती हूँ और मुझे उम्मीद है पेरेंट्स से भी कि उन्होंने पिछले क्लासेस में जो मैंने सिखाया है वो अपने बच्चों को आपने सिखाया होगा। तो रिव्यू कर लेते हैं। हमने सीखा था फर्स्ट में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट लाइन, लेफ्ट लाइन। उसके बाद मैंने बताया था कि किस प्रकार से उन्हें होमवर्क देना है, अपने घर में कैसे सिखाना है उन्हें लिखने के लिए। उसके बाद हमने बताया था ये पैटर्न्स हमने कल सीख लिए थे। अब चलिए आज हम शुरुआत करते हैं वर्ड्स से। तो वर्ड्स में सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये तीन आते हैं बच्चों के। आप किसी भी क्लास में जाइए, नर्सरी में स्टार्टिंग में बच्चों को सबसे पहले इंग्लिश सिखाया जाता है। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स सिखाया जाता है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो अब हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले बच्चों को पता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं लिखने के लिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बच्चे बोलना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, पर हम उन्हें लिखना कैसे सिखाएं? तो चलिए ये प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। सेम जैसा मैंने पहले ही बताया है, डॉट डॉट से हम शुरुआत करेंगे। 1 डॉट, 2 डॉट एंड 3 डॉट। इस प्रकार से हम डॉट दे करके बच्चों को ये सिखा सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में किया है। आगे ही आपने देखा होगा पिछले क्लासेस में हमने लाइनिंग सीखे हैं। उन्हीं लाइनिंग्स की हेल्प से हम वर्ड्स लिखना सीखेंगे। ये देखिए, इसी प्रकार आप बच्चों से इस डॉट से इस डॉट तक मिलाना है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस डॉट को इस डॉट से मिला दो, फिर इन दोनों के बीच में ऐसे मिला दो। आप चाहो तो उनकी हेल्प और तरीके से कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे डॉट्स इनमें दे दो ताकि बच्चे इनके बीच में लाइनिंग्स बना सके। ये देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको बच्चों को लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप ऐसा डॉट्स दे करके उन्हें ये समझा सकते हैं। इसी में उन्हें ये चलाने के लिए आप ऐसे बता सकते हैं कि इस डॉट्स को ट्रैक करना है, इन्हें फॉलो करना है। इसी प्रकार से ऐसे हम चलाएंगे। ये देखिए, बहुत इजी है। इस डॉट से इस डॉट को मिलाना है, ऐसे। इस डॉट से इस डॉट को मिलाना है, ऐसे। ये देखिए, हमने ए सीख भी लिया। सेम इसी प्रोसेस में हमें जैसा कल हमने सीखा था, इस डॉट से इस डॉट को मिलाना है, फिर 1C एंड 2C, ये बन गया। अभी सेम उसी प्रकार से 1 लार्ज C, मतलब एक बड़ा सा हाफ मून बना देना है। सेम से इस डॉट से इस डॉट को मिलाना है और इस डॉट से इस डॉट को मिलाना है। सेम। अब 3 डॉट्स जैसा कल हमने सिखाया था वैसा ही मिलाना है। 1 लाइन निकालना है एंड 2 लाइन निकालना है। सेम, माफ कीजिएगा, आप चाहो तो ऐसे 3 डॉट पे दे सकते हो, पर बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको अगर ऐसा करना ही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को डॉट 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 दे करके सिखा सकते हैं। अब जी जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, तो हाफ सर्कल तो वो बना लेते हैं, लेकिन अब आगे कैसे करेंगे?
तो उसके लिए हमें और सिखाना होगा, एक डॉट यहाँ, डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। तो उन्हें हम ऐसे ट्रैक करना सिखा सकते हैं। अब हम हैं ऐसा, सॉरी, चलिए सेम प्रोसेस अब हम आगे करते हैं। बी का ट्रैकिंग कर लेते हैं, फिर सी का, सेम हमें डी का भी करना है, सेम हमें ई का भी करना है, सेम हमें एफ का भी करना है, सेम हमें जी का भी करना है। सेम हमें एच का भी करना है। ये देखिए, आप अगर चाहें तो इस तरीके से बच्चों को कर सकते हैं, या तो इस तरीके को भी फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों को ज़्यादातर ईजीएस्ट वे जल्दी समझ में आता है। तो आप देखिएगा कि आपके बच्चों को किस प्रकार से ये समझ में आ रहा है। ये देखिए, बस इसे ट्रैक करना है। बच्चों को बस यही चीज़ सिखाइए कि इन जो डॉट्स दिए हुए हैं इनको बस इस तरीके से ट्रैक करना है। और हर दिन पे एक पेज अगर वो लिखते हैं, इस चीज़ को करते हैं, तो वो जल्दी लिखना सीखते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आप आगे के सारे कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। ABCD तो हो गया है, अब हम आगे 1 2 3 करते हैं। तो 1 का सिंपल है 1 लाइन, 2 का भी सिंपल है 2 लाइन, 3 लाइन, 4 का थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो आप 4 डॉट्स दे सकते हैं। एंड 5 के लिए भी 1 2 3 लिखने में बच्चों को सिर्फ यही तक दिक्कत होती है कि उन्हें नहीं समझ में आता है कि उन्हें कहाँ तक कैसे करना है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप डॉट डॉट की सहायता ही लें, ताकि वो बच्चे अच्छे से ट्रैक करके उसे लिख सकें। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। इस प्रकार से ये देखिए, ये ट्रैक्स में उन्हें दिखने में पता भी चलता है कि वो क्या लिख रहे हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा लिखवाते समय उनके मुंह से ये बुलवाना भी ज़रूरी है, ताकि वो उस वर्ड को पहचान सके। जैसे कि ये है 3, इसके बाद ये है 4, फिर है 5। हाँ, इस प्रकार से आगे आप बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। बच्चे ये दोनों तरीके से सीखते हैं जल्दी। अब हम तीसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। अब ये तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि बच्चों को ये सीखने में बहुत थोड़ा वक्त लगता है। तो हम फिर भी इसे भी कोशिश करेंगे। 1 डॉट 2 डॉट, उसके बाद इसे तो हमें ट्रैक करके ही सिखाना होता है। पहले 3 डॉट्स मिलाना है, 1 डॉट एंड 3 डॉट, जैसा पहले हमने सीखा। तो पहले ये स्लिपिंग लाइन, फिर 1 एंड 2, फिर बैक, ये हो गया और से अनार। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डॉट 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 डॉट
डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हम लिख के देंगे। ये देखिए, आपको जैसा ठीक लगे कि आपके बच्चे को कैसा सीखना है उस हिसाब से आप उसे सिखा सकते हैं। फिर से हम कोशिश करते हैं। ये स्लीपिंग लाइन हो गई, ये 3 लाइन्स हो गई, ये स्लीपिंग लाइन हो जाएगी, ये स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन, 2 कर्व्स, स्लीपिंग लाइन एंड अ स्टैंडिंग लाइन। सेम प्रोसेस करेंगे हम आ के लिए। सेम हम ऐसा स्लीपिंग लाइन, 2 कर्व्स, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन। ये देखिए, सेम बच्चों को हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले स्लीपिंग लाइन खींचें, फिर 2 कर्व्स, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन। ये देखिए, बच्चे इस तरीके से अच्छे से सीखते हैं। इसी प्रकार से हम करेंगे। तो आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत या मेरी सहायता चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसका उपाय बताऊंगी। आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो मैं करने की, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, तो अब मैं आज के लिए इतने ही रखूँगी। अ और आ। कल हम छोटी ई और बड़ी ई सीखेंगे, फिर हम उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये रहा स्लीपिंग लाइन, 1 कर्व, 2 कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन। फिर से स्लीपिंग लाइन, 1 कर्व, 2 curve, sleeping line and a standing line. Same process, सोई हुई लाइन, 2 हाफ चांद यानी आधे चांद, फिर एक खड़ी लाइन, फिर दूसरी खड़ी लाइन और ये सोई हुई लाइन। फिर से हम करेंगे, एक सोई हुई लाइन, आधा चांद, ये आधा चांद, ये सोई हुई लाइन, ये खड़ी लाइन और ये खड़ी लाइन। तो आपने देखा, बहुत इजी तरीके से बच्चे ऐसे ही सीखेंगे। तो आज हमने सीखा है ABCD ट्रैक करना, लिखना, 1 2 3 को ट्रैक करना और हिंदी में अ और आ लिखना। अब हम आगे की क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे किसी भी प्रकार की क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।